हाउ आर यू? माय नेम इज़ शातिर शाह। आज जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ वो खुद जब मैंने स्टडी की तो मैं खुद डर गया था। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई केस हुआ हो। बहुत भयानक, बहुत खौफनाक, हॉरिबल, रियली। इससे पहले शायद ही दुनिया में कुछ ऐसे देखने को मिला हो लोगों को एक साथ। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुरारी केस, दिल्ली, इंडिया। ये केस दिल्ली में पेश आया था भाटिया फैमिली के साथ। भाटिया फैमिली, इनकी ग्रोसरी की शॉप थी और एक मिल्क शॉप थी। ये अपने काम को लेके बहुत संजीदा थे और पंक्चुअलिटी, टाइम टेबल, एवरीथिंग, इनकी सब चीज़ बहुत अच्छी थी। ये एक पढ़ी लिखी फैमिली थी। ये अपने काम को बहुत अच्छे से चला रही थी। इनकी शॉप सुबह 5 बजे खुल जाती थी, मिल्क शॉप, और रश लग जाती ऑलरेडी। 5 बजे लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी और हर कोई मिल्क, दूध लेने आता था, क्योंकि स्कूल टाइमिंग, ऑफिस टाइमिंग, एवरीथिंग सभी इनको लोग पूरा करते थे अपना। एक दिन 1 जुलाई सन 2018 को ये दुकान अपने टाइम पे नहीं खुलती, तो ये बहुत परेशानी का आलम होता है। लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अचानक इनके एक दोस्त होते हैं, गुरुचंद, वो इस चीज़ को लेके चिंता हो जाते हैं और वो भाटिया फैमिली के घर जाते हैं। जब वो भाटिया फैमिली के घर जाते हैं तो वो जो दरवाज़ा होता है वो ऑलरेडी ओपन हुआ होता है हल्का सा। वो दरवाज़ा ओपन करके ऊपर वाले फ्लोर में चले जाते हैं। ऊपर वाले फ्लोर में जब जाते हैं तो वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। गुरुचंद वो चीज़ देखते हैं, शायद वो बयान कर सकें, लेकिन उन्होंने बयान किया। उन्होंने जब ये चीज़ बताई कि 9 लोग ऊपर लटके हुए थे दरमियाने सहन में, टेरेस पे, इट्स वेरी शॉकिंग। उसके बाद गुरुचंद ने बताया, उन्होंने अपनी दाईं तरफ देखा, एक लेडीज़ भी दीवार के साथ लटकी हुई थी। 10 और 11वीं एक बूढ़ी खातून जो कि डेड हुई हुई थी, वो भी इसी तरीके से, अजीब तरीके से हैंग होकर मर गई थी। इट्स वेरी शॉकेबल। इस फैमिली के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक बहुत एजुकेटेड और एवरीथिंग खुशहाल फैमिली थी। और इनके जो नेबर्स थे, महल्लेदार थे, वो भी इनके बारे में यही कहते थे कि एक बहुत खुश मिजाज फैमिली थी। अगर इनकी फैमिली की मैं आपसे बात करूं तो मज़ीद आगे मैं बताता हूं आपको। इनमें जो सबसे एजिड लेडीज़ थी वो नारायण देवी थी, फिर उसके बाद प्रदीपा थी और प्रदीपा की बेटी प्रियंका थी। फिर दूसरी तरफ आते हैं भरूषा और उसकी बीवी सविता। आगे इनके 3 बच्चे थे, मीटू, मीनाका और नुरुका। उसके बाद आता है लटिट। उसके बाद उसकी वाइफ आती है तानिया। फिर इनका जो एक था बेटा वो था शिविंग। हैरत की बात थी, इतने मैच्योर, इतना सब कुछ कैसे कर सकते हैं ये लोग। जब पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, तो घर में इनका सामान उसी तरह पड़ा हुआ था। इनकी ज्वेलरीज और इनके पैसे, मोबाइल्स वगैरह सब कुछ उसी तरह था। जब सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो ये लोग खुद ही टेबल लेके आते हैं, कुर्सी लेके आते हैं, वायर लेके आते हैं। आपको सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ नज़र आएगा कि ये सब कुछ खुद लेके आते हैं। ये लोग खुद शॉपिंग करते हैं। हैरानगी की बात थी कि ये लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं। मतलब कि इनके घर से कोई चीज़ चोरी नहीं हुई। इससे ये साबित हो गया कि इन लोगों ने ये खुद से किया है। कुछ भी ऐसा क्ल्यू नहीं मिला, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में भी सब कुछ यही था जो इनके बारे में बताया गया। ये सारी एजुकेटेड फैमिली थी, कॉलेज जाती थी लड़कियां, लड़के भी अपने काम में मतलब मगन थे, सब कुछ ठीक था। फिर ये कैसे हो गया अजीब सा काम? ये 11 लोगों ने, इतने मतलब मैच्योर पर्सन, कैसे ये हो गया? मैं बताता हूँ इस काम की शुरुआत हुई कहाँ से। भोपाल सिंह जब काम की अर्ज से दिल्ली आता है अपने
काम के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो वहाँ उसे एक नारायण देवी के फादर काम देते हैं। वो वहाँ बहुत ईमानदारी से काम करता है भोपाल सिंह। भोपाल सिंह वहाँ काम करते करते जो नारायण देवी के फादर थे वो उसको पसंद कर लेते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे? तो भोपाल सिंह ने कहा जी बिल्कुल। ऐसे में दोनों की शादी हो जाती है और आगे इनका एक फैमिली ट्री बनता है। भोपाल सिंह बढ़ता रहता है और नारायण देवी के फादर की भी एक टाइम पे डेथ हो जाती है। भोपाल सिंह जो था एक फैमिली ट्री बनाते हैं, दोनों के बच्चे पैदा होते हैं। और इस तरह एक दिन भोपाल सिंह भी बूढ़ा हो जाता है और 2007 यानी सन 2007 में भोपाल सिंह की भी डेथ हो जाती है। इसके लिए ये बहुत शॉक टेबल था नारायण देवी के लिए। आगे नारायण देवी की जो फैमिली थी, वो जो बच्चे थे सारे, उनका भी भोपाल सिंह के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। जो भोपाल सिंह कहते थे घर में वही होता था। भोपाल सिंह का बहुत रौब था और बहुत स्ट्रिक्ट थे। घर में हर चीज़ भोपाल सिंह ही के ऑर्डर पे होती थी। जब भोपाल सिंह सन 2007 में चले गए, ये पूरा घर सदके में आ चुका था। ये सारा घर भोपाल सिंह का फॉलोवर था। हर चीज़ भोपाल सिंह के ऑर्डर पे होती थी इस घर में। बट जब बात आगे बढ़ती रही, इसी तरह ये सदमा लेके लोग आहिस्ता आहिस्ता भूलते गए। लेकिन बीच में इनके जो बेटे थे, एक ललित था, दूसरा बुरशन था। 53 एज बुरशन की थी और जो ललित था इसकी 47 एज थी। बट जो ललित था वो बहुत तेज़ और समझदार था। इसी चीज़ को लेते हुए ललित को घर में सरबराह बना दिया गया, क्योंकि भोपाल सिंह एक सरबराह थे घर में और उसके बाद किसी को तो घर में सरबराह बनना था। तो उनके जो बेटे ललित थे, भोपाल सिंह के बाद ललित को ही घर में बड़ा बना दिया गया और हर कोई ललित की ही बात पे एग्री होता था। अब होता क्या बीच में, शायद आप लोग इस चीज़ को माने या ना माने, एक जादुई बात है, एक पुरस्कार शक्ति जिसे कह सकते हैं आप। ये जो भोपाल सिंह थे, इनके फादर ललित के और बुरुशिया के, तो ये जो ललित के अंदर इनकी रूह आती थी बकौल इनकी वहाँ पे डायरीज़ मिली थी बाकायदा, और 11 डायरीज़ थी। ये 11 लोग थे, 11 डायरीज़ थी। हर डायरी में यही था कि भोपाल सिंह अपना मैसेज जो है ललित को देते होते हैं और ललित आगे जो है ये कन्वे करता है। ललित आगे बताता है और इस चीज़ पे ये सारे अमल करते हैं और इसी चीज़ को लेके ये सारे ए टू जेड वही करते थे जो ललित इन्हें कहता था, क्योंकि ये वही समझते थे कि भोपाल सिंह इन्हें बोल रहा है। और इसी तरह एक दिन जब ये ललित ने इनको कहा कि मैं एक पूजा पाठ रखता हूँ जिसमें भोपाल सिंह हमसे मिलने आएंगे, और ये सारे बहुत खुश हो गए थे कि क्या भोपाल सिंह वाकई आएंगे मिलने के लिए। इस चीज़ को इन्होंने बहुत सच्चा समझ लिया था कि ये वाकई होगा। खैर, ये अपना जो है पूजा पाठ रखते हैं और उसमें ये सारे हैंग हो जाते हैं ललित की बात को मान के। सोचने की बात है, ललित ने इनको ऐसा ब्रेन वॉश किया हुआ था कि ये सारे जो लड़कियां थी कॉलेज पढ़ती थी, लड़के कॉलेज पढ़ते थे और एजुकेटेड फैमिली थी, ये भी सबसे बड़ी बात। इन सब ने ऐसा कैसे कर दिया? वो 80 साल की जो इनकी मदर थी वो भी मतलब अपने बेटे की फॉलोवर, मतलब मेरे बेटे के अंदर उनके हस्बैंड की रूह आती है। सब कैसे हो सकता है? ये बहुत अजीब था। 11 लोगों का यकीन करना इस चीज़ पे, इट्स वेरी शॉकिंग। इतनी पढ़ी लिखी फैमिली, ये वाकई एक बहुत शॉकडेबल चीज़ थी कि ये इस चीज़ पे शॉक्ड कर रहे थे। हर चीज़ यानी कि बिलीव कर रहे थे ये लोग। ये चीज़ जो शुरू होती है, भवनेश के बेटे यानी कि नीतू, मेनका और दोनों, इन्होंने भी अपनी अपनी डायरी लिखी हुई थी। इसी तरह जो था जो प्रियंका थी उसने भी डायरी लिखी हुई थी अपनी। और ताजुब की बात तो आप ये देखें, प्रियंका की शादी यानी कि 15 डेज़ अगो यानी कि इसकी एक शादी होती है
और ललित उसमें ऐसे उछल रहे होते हैं कि जिस तरह, यानी कि इनको पता ही नहीं था कि ये कुछ होना है। उस शादी पे 5 लाख रुपए एकदम उड़ा दिया उन्होंने। आप सोच के हैरान हो कि शादी पे 5 लाख उड़ा दिया, और क्या इनको पता था कि आगे इन्होंने ये काम करना है, हैंग होना है? एक अजीब सी बात थी। ये दुनिया का वाहिद केस है जो अभी तक अजीब सा यानी कि लगता है। हम अगर इस केस की गहराई में जाते हैं तो ललित ने इन सारों को एप्टेनाइज कर दिया था, इन सारों को ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया था कि ना जाने उसने ऐसा क्यों किया था, उसको क्या दुश्मनी थी इनसे। होता ये है, बाद में पता चलता है, जो ललित होता है इसका 1988 में एक बाइक एक्सीडेंट होता है, यानी अपने बाप भोपाल सिंह की डेथ से पहले की बात है। इसका एक बाइक एक्सीडेंट होता है, उसमें इसको काफ़ी सर पे चोट आती है, तो उस टाइम ये थोड़ा रिकवर हो जाता है। उसके बाद होता है इसके साथ दूसरा जो इंसिडेंट होता है, वो होता है सन 2004 में, जब एक प्लाईवुड शॉप में ये होता है और इसको वहाँ पे कुछ लोग जान से मारने की ट्राई करते हैं, इसको जला देते हैं, लेकिन ये बच जाता है, किसी तरीके से बच जाता है। लेकिन ये उस टाइम बिल्कुल खामोश हो जाता है, बिल्कुल। और सोचें कि सन 2004 से सन 2007 तक, जब उसके फादर की डेथ होती है भोपाल सिंह की, उस टाइम तक ये खामोश रहता है। भोपाल सिंह की जब डेथ होती है सन 2007 में, 2007 में, उसके बाद एक पूजा पाठ रखा होता है। उस पूजा पाठ में अचानक से जो होता है ललित, वो एक भजन सा पढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि इतने साल खामोश रहने वाला शख्स अचानक जब भजन पढ़ना शुरू हो जाता है, तब ये सारे उसको देखना शुरू हो जाते हैं। जो भाटिया फैमिली थी सारी, यानी कि ना, उसको देखना शुरू हो जाती है ललित को। तो कि ये तो शॉक्ड हो गया, ये तो बोल रहा है, इसके अंदर कुछ आ गया। वहाँ से ललित ये सारी चीज़ें बोलना शुरू हो जाता है, वहाँ से ये मतलब कि सरबराह बन जाता है। और इसका जो भाई था भविष्य ने, तो वो बेसिकली बड़ा था, 53 एज का था, और ललित 47 का। लेकिन उसके बावजूद ललित को इसलिए ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई कि ललित के अंदर ये समझ रहे थे कि उनके मतलब फादर भोपाल सिंह की रूह आ गई है, और जो वो कहते थे वही करता था, और ललित इनसे करवाता था। और इसी तरह एंड में ललित ने इनको हैंग करवा दिया और सबको मरवा दिया, और ख़ुद भी ललित मार गया। आखिर क्या था इसके पीछे रीज़न यही था कि मतलब जो कहा जाता है कि आई थिंक ललित की दिमागी हालत कुछ दुरुस्त नहीं थी, और उसने इन सब को भी मारवा दिया और ख़ुद भी मार दिया अपने आप को। जबकि इस केस के बाद वहाँ के कई लोग ये भी कहते हैं कि ये एक मर्डर है, लेकिन मर्डर का कोई विक्टिम्स नहीं मिला आज तक। सीसीटीवी कैमरे में बस यही नज़र आ रहा है कि ये लोग खुशी से अपने मौत का सामान लेते हुए भाग रहे हैं और खुश हैं जैसे कि इन्होंने मरना है। और सबसे अजीब बात देखें, इस घर में 11 सुराख हुए थे दीवार पे पाइप्स के ज़रिए, और एक गेट है उस पे 11 लाइन, मतलब 11 सरिये लगे हुए थे। हर चीज़ 11 डायरीज़। और जो एक इनकी डिफरेंस आ रहा था, जो ललित के फादर का जो मतलब कि डेथ की जो थी मतलब डिफरेंस, और ये वाला डिफरेंस भी कुछ 11 ईयर्स का इस तरह कुछ आ रहा था। इस पे मतलब कि वहाँ इंडिया की न्यूज़ में भी यही आ रहा है कि हर चीज़ में 11 आ रहा है। ये भी एक बहुत मिस्टीरियस की चीज़ है। ऊपर से सबसे बड़ी मिस्टीरियस चीज़ कि इन लोगों ने मतलब कि पूरा जो अपने हैंड का जो सिस्टम था वो ऐसा किया था कि बिल्कुल मतलब कि इनको होना। और इनकी जो किताब थी उसमें यही लिखा हुआ था कि अपनी आंखें बंद करो, कानों में रुई डालो, मुंह में टेप, हर चीज़, और आराम रिलैक्स से सुनना, कोई डिस्टर्बनेस नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को आराम से सब कुछ होना है। तो एक पता नहीं पानी लाल हो जाएगा, हाँ ये लिखा हुआ है, पानी लाल हो जाएगा, तो उसके बाद भोपाल सिंह आ जाएंगे और उनका दर्शन हो जाएगा, उनसे आप मुलाकात होगी। ये भोपाल सिंह के इतने आइडियल थे अपने दादा के या अपने बाप के, जो भी सब कुछ, कि ये लोग उनके पीछे जान दे गए अपने। सिर्फ क्या है, अपने हिप्नोटाइज हो गए थे। ललित ने इनको हिप्नोटाइज कर दिया था, उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, उसने इनको भी अपने रंग में डाल दिया, ना खुद आया ना इनको किया। ये केस बहुत भयानक है। ये
इस टाइम भी अगर आप नेट पे सर्च करें, बुरारी केस के नाम से बहुत फेमस जाना जाता है ये। 11 लोग, जिसमें ठीक ठाक लड़कियां, कॉलेज पढ़ी लिखी, अमेजिंग। मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज लेके आता रहूँगा। शॉक टेबल मैं खुद स्टडी करता हूँ इस बारे में पहले, उसके बाद मैं करता हूँ। जो मुझे लगता है सही है तो वो मैं लेके आता हूँ। तो लिहाजा थैंक यू वेरी मच यू वाचिंग, और मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग। सी यू, बाय बाय।